इधर दिल्ली में संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बीजू जनता दल के नेताओं ने महानदी के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने भी ये नेता जमा हुए और महानदी को लेकर ट्रिब्यूनल के गठन की मांग करने लगे। इधर गुरुग्राम के प्रद्युम्न मर्डर केस में आरोपी नाबालिग छात्र को बालिग माना जाएगा और उसी के मुताबिक उस पर केस चलेगा। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आज ये फैसला देते हुए इस केस को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट को भी ट्रांसफर कर दिया है। 8 सितंबर को रेयान स्कूल में 7 साल के प्रद्युम्न की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। गुरुग्राम पुलिस ने पहले तो इस मामले में बस कंडक्टर को आरोपी बनाया था, लेकिन बाद में सीबीआई ने इस मामले में 11वीं में पढ़ने वाले एक छात्र को गिरफ्तार किया और सीबीआई और प्रद्युम्न के माता पिता ने जुवेनाइल कोर्ट में याचिका लगाई थी कि आरोपी को बालिग मानकर मुकदमा चलाया जाए। इसी याचिका पर जुवेनाइल कोर्ट ने यह बड़ा फैसला दिया है। भजन कीर्तन और सत्संग के नाम पर मासूम लड़कियों से महापाप के भांडाफोड़ का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बस्ती से ऐसे ही बाबाओं के महापाप की रूह कपा देने वाली कहानी सामने आई। करण चेतनानंद जी, विश्वासानंद जी, ज्ञान वैरागन जी जबरदस्ती मेरे साथ बलात्कार। तो हम लोग को उल्टा बांध करके हाथ और पैर दोनों को बांध के लटका दिया गया। फिर बहुत लोग मारे। इन लड़कियों की जुबान से निकल रहे एक एक शब्द खौलते हुए शीशे की तरह कानों से होते हुए आत्मा को लहूलुहान करते हैं। इनके जिस्म पर उभरी हुई चोट का हर एक निशान साधुओं के कपड़े में लिपटे बाबाओं के महापाप की कहानी बयां करते हैं। यूपी में बस्ती के कोतवाली में अपने साथ हुए महापाप के सबूत लेकर आईं रोती बिलखती हुई ये लड़कियां बाबा सच्चिदानंद उर्फ दयानंद के सत्यलोक आश्रम में पिछले कई साल से रह रही थीं। इन लड़कियों का आरोप है कि सत्संग की आड़ में बाबा और उसके गुर्गे इनके साथ महापाप करते हैं। मारते पीटते हैं, जबरदस्ती सबके साथ करवाते हैं। कर लिया ठीक है, नहीं किया तो मार पीट के खत्म करके फेंक देते। झारखंड और छत्तीसगढ़ की रहने वाली इन लड़कियों के आरोप पर बाबा सच्चिदानंद उर्फ दयानंद के खिलाफ पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में एफआईआर हम लोगों ने लॉन्च कर ली है। जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो हम लोग कर रहे हैं और जो भी एविडेंसेस सामने आते हैं उसके आधार पर आकर हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। जिस बाबा की करतूतों की जांच बस्ती पुलिस कर रही है उसके बारे में बता दें कि बाबा सच्चिदानंद का सत्यलोक आश्रम नाम से एक धार्मिक ट्रस्ट है। सत्यलोक धार्मिक ट्रस्ट के बस्ती के साथ साथ कई शहरों में आश्रम हैं। बाबा सच्चिदानंद शहर शहर घूम घूम कर सत्संग करते हैं। आरोप है कि सत्संग के दौरान ये मासूम लड़कियों को बरगलाते हैं। बस्ती पुलिस सच्चिदानंद के महापाप का हिसाब जल्द करने वाली है। उधर दिल्ली में भी रोहिणी के विजय विहार में चल रहे वीरेंद्र देव दीक्षित नाम के बाबा के आश्रम की तफ्तीश के लिए मंगलवार की देर रात दिल्ली पुलिस पहुंची थी। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर हुई इस छापे की कार्रवाई में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम के हाथ कई सबूत लगे हैं, जिन्हें वो बोरियों में भर भर कर अपने साथ ले गई है। आपको बता दें कि बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित पर महिलाओं को जबरन कैद करके रखने का आरोप है। बाबा वीरेंद्र देव के खिलाफ महिलाओं से दुष्कर्म करने की शिकायत भी मिली है। ये तो हुई आरोपों की बात, अब ये भी सुन लीजिए बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित हैं कौन और क्या है इनके ऊपर लगे आरोपों की पाप कहानी। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित यूपी के फर्रुखाबाद से दिल्ली आकर बसे हैं। बाबा वीरेंद्र देव रोहिणी में एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय चलाते हैं। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की आड़ में वीरेंद्र देव पर घिनौने काम का आरोप है। आरोपों के मुताबिक वीरेंद्र देव ने अपने आश्रम को किले में तब्दील कर रखा है। राम रहीम की तरह वीरेंद्र देव ने भी आश्रम में कई गुप्त रास्ते और कमरे बना रखे हैं। वीरेंद्र देव भी खुद को भगवान राम और कृष्ण का अवतार बताता है। वीरेंद्र देव आश्रम की लड़कियों से कहता है कि वो सभी उसकी 16,000 रानियों में शामिल हैं। दिल्ली पुलिस की रेड से पहले गायब हुए वीरेंद्र देव को आज नहीं तो कल दिल्ली पुलिस दबोच लेगी। लेकिन जरा सुनिए वो अजीब व गरीब तर्क जिसकी वजह से वीरेंद्र देव के चंगुल में फंसती थी लड़कियां।
कन्यादान सर्वश्रेष्ठ कन्यादान माना जाता है, तो यहाँ कन्यादान सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे ही तर्क के सहारे वीरेंद्र देव और सच्चिदानंद जैसे लोग महापाप की दुकान चलाते हैं और आम लोग सत्संग और सतमार्ग के नाम पर उनकी ओर खींचे चले आते हैं। बस्ती से हिफ्जुर रहमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और अब बात धार से आई खबर की, जहां के मनावर थाना इलाके के अजंदा गांव में एक 7 साल की बच्ची से रेप की घटना सामने आई। ये बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी आरोपी ने इसके मुंह पर कपड़ा बांधा, इसे अगवा किया और खेत में ले जाकर इसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बाद में बच्ची की चीख सुनकर उसके भाई बहन पहुंचे, उसे वापस घर लेकर आए। फिलहाल पीड़ित बच्ची का मनावर में प्राथमिक इलाज करने के बाद जिला अस्पताल उसे भेजा गया है और आरोपी को गांव से गिरफ्तार कर लिया गया है। बलात्कार किया। किस आदमी ने किया? वो पदिया ने। वो कहाँ पर रहता? वो अजंदा का रहने वाला। आपको कैसे पता चला कि आपके छोरी? हम खाना खाने आए सर, जब मालूम पड़ा और हमारी लाड़ी गई थी वो खेत में, कपास खेत में, तो उसको लड़के लेने गई थी। तो आपकी बालिका ने बताया? हाँ, बालिका ने बताया ना। तेलंगाना के हैदराबाद पुलिस ने एक ज्वेलरी शोरूम में हुई चोरी की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से लाखों के गहने भी बरामद हुए। पुलिस के हत्थे चढ़े ये है हैदराबाद के बंटी बबली। इस जोड़ी को पकड़ने के लिए तेलंगाना पुलिस को 3 महीने लगे। प्रोफेशनल नहीं, लेकिन हाथ की सफाई में दोनों ऐसे माहिर कि सब देखते रह जाएं और माल उड़ा ले जाए बंटी बबली की ये जोड़ी। अक्टूबर में पंजागुट्टा के ललिता ज्वेलर्स शोरूम पहुंची। सेल्समैन से ज्वेलरी दिखाने के लिए कहा। मौका मिलते ही 65 तोले की ज्वेलरी उड़ा ली। चोरी की करतूत शोरूम में लगे सीसीटीवी में कैद हुई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तेलंगाना पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू की और 3 महीने बाद बंटी बबली की जोड़ी को धर दबोचा। लेकिन पूछताछ में जब दोनों की हकीकत सामने आई तो पुलिस भी हैरान रह गई। ललिता ज्वेलरीज में चोरी हुआ केस में जो दोनों अक्यूज को अरेस्ट करके वो लोगों का पोजीशन में 65 ग्राम्स गोल्ड ऑर्नामेंट्स भी रिकवरी करे थे। जो अक्टूबर मंथ में ये ऑफेंस हुआ। बाद में जो मैनेजमेंट देख के उनका ऑफेंस हुई सो मैंने देख के वो लोगों हमारे को कंप्लेंट हुआ करे थे। जो दोनों फ्रेंड्स थे, अक्टूबर के दिन में अराउंड 1:30 का समय में वो लोगों उसमें ज्वेलरीज में एंटर होके जो फर्स्ट फ्लोर में ये लोगों कस्टमर्स जैसा जाके ऑर्नामेंट्स देखने के लिए ऑर्नामेंट्स देख के सो समय में उसमें थोड़ा ऑर्नामेंट्स को निकाल के उन्होंने छुप के आया था। इस जोड़ी में एक इंजीनियर है तो महिला चोर एक बड़े अस्पताल में लैब टेक्नीशियन है। पुलिस के मुताबिक दोनों ने पहली बार चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। दोनों करीमुल्ला बोल के एक नंदीगामा का बच्चे है, उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़े थे। यहाँ सिंधी हॉस्टल में उन्होंने ठहर रहा था। ऐसी वानी क्रांति बोल के एक बच्ची है, वो भी पीजी डिप्लोमा मेडिकल में करके यहाँ अपना इससे पहले कभी भी ऑफेंस हुए सो भी कन्फेस नहीं हुआ, जो वो अभी रिकवर करके अभी प्रोड्यूस करते। करीमुल्ला आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के नंदीगमा का रहने वाला है और हैदराबाद में नौकरी करने आया था, जबकि लड़की कर्नूल जिले की रहने वाली है। दोनों सिकंदराबाद में अलग अलग हॉस्टल में रह रहे थे। जो इसमें सेकंड टाइम में भी वो लोगों एक बार देखने के लिए है, बाद में वो लोगों आइडेंटिटी लेके उनका कहाँ ठहर रहे बोल के उनका व्हीकल्स ट्रैक करके सिंधी हॉस्टल में ठहरे तो सिंधी हॉस्टल में वो सिकंदराबाद तरफ से गए तो पूरा कैमरा देख के उनको आइडेंटिफाई करके पकड़े थे। दोनों ने जिस हॉस्टल में चोरी की दोबारा वहां पहुंचने की गलती कर बैठे। पुलिस ने दोनों का पीछा किया और हॉस्टल से दोनों को दबोच लिया और चोरी की ज्वेलरी भी बरामद कर ली। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। छतरपुर जिले में अवैध रेत के उत्खनन और परिवहन का काम धड़ल्ले से जारी है। इस बीच लवकुश नगर अनुविभाग में प्रशासन ने रेत माफिया पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 ट्रक और 4 LNT मशीन
जब्त की हैं। अलग अलग थाना इलाकों में हुई कार्रवाई में बघारी रेत खदान पर केन नदी की धारा को रोकने के लिए बनाए गए अवैध अस्थायी पुल को भी ध्वस्त किया गया है। इसके जरिए रेत माफिया अवैध उत्खनन कर पन्ना जिले की सीमा से होकर उत्तर प्रदेश में अवैध तरीके से रेत के ट्रक ले जाया करते थे। अचानक हुई इस कार्रवाई से रेत माफिया सख्ते में है और इलाके में अफरा तफरी। में कल पुलिस, राजस्व और माइनिंग की टीम द्वारा संयुक्त रूप से नेहरा खदान के पास में 3 LNT और एक JCB 4 मशीनें पकड़ी गई हैं और जिन्हें जब्त किया गया है। आज भी कुछ वाहनों में ओवरलोड की कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार कलेक्टर महोदय शासन के निर्देशानुसार नियमित कार्रवाई जिले में हो रही है। दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार पहली बार एंटी स्मॉग गन का टेस्ट आज सरकार ने किया है। क्लाउड टेक नाम की इस एंटी स्मॉग गन का आज बड़े स्तर पर आनंद विहार में ट्रायल किया गया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने बटन दबाकर इसकी शुरुआत की है। हुसैन का कहना है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण आनंद विहार में है और अगर ये टेस्ट कामयाब होता है तो इस मशीन को खरीदने के बारे में सोचा जाएगा। आनंद विहार में इस वक्त एंटी स्मोक गन का ट्रायल चल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन। इमरान जी, जिस तरीके से यहाँ जो एंटी स्मोक गन का ट्रायल चल रहा है तो इससे कितनी ज्यादा कारगर साबित होगी स्मोक को कम करने में? ये देखिए, ये अभी आज ट्रायल रन है इसको चलने से पहले का पॉल्यूशन लेवल ले रहे हैं और इसके चलने के बाद का पॉल्यूशन चेक करेंगे। अगर उसके अंदर गिरावट आती है PM10, 2.5 नॉक्स में और सब चीज़ों में, तो उसके बाद ये डिसाइड करेंगे। बस आखिरी सवाल ये है कि सक्सेस अगर ये मशीन हो जाती है तो उसके बाद दिल्ली में कितनी जल्दी ऐसी कितनी मशीनें देखने के लिए मिलेंगी? अगर ये सक्सेस हो जाती है उसके बाद सर्वे कराएंगे, डिपार्टमेंट सर्वे करेंगे, सारे डिपार्टमेंट जिन के रोड्स है, जहाँ जहाँ पॉल्यूशन स्टेशन है या जहाँ जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा रहता है, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। तो आपने देखा कि हमारे साथ बात कर रहे थे पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन कि अगर इस तरीके की जो ट्रायल गन किया जा रहा है अगर वो सक्सेस हो जाता है तो जल्दी दिल्ली में इस जो एंटी स्मोक गन्स हैं वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ रचना, ETV न्यूज, दिल्ली। नहर नहीं तो वोट नहीं, श्योपुर के किसानों ने यह ऐलान किया है। नहर की मांग को लेकर 35 गांव के किसान आंदोलन कर रहे हैं। 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं नहर की मांग को लेकर किस तरीके से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। 7 दिनों के धरने की शुरुआत भी हो चुकी है। 5 दिन बीत चुके हैं। किसान चंबल नहर से मुंडला से नागदा तक, मुंडला होते हुए नागदा तक 20 किलोमीटर लंबी नहर बनाने की मांग कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानती तो चुनाव का होगा बहिष्कार। तो नहर की मांग को लेकर 35 गांव के किसान कड़ाके की ठंड में भी पटेल चौक पर दिन रात धरना दे रहे हैं। इनका धरना लगातार जारी है। शासन प्रशासन किसानों की मांग स्वीकार नहीं कर रहा। तस्वीरों में ये नजर आ रहा है कि खुले आसमान के नीचे टेंट लगा है और इसी में कटती है किसान की रात, इसी में कटता है दिन। अलाव जलाकर किसी तरह सर्दी से होता है मुकाबला। सिंचाई की दिक्कत है। 35 गांव के हजारों किसानों के खेत सूखे पड़े हैं, खेतों में पड़ चुकी है दरार। अब किसान के पास एक ही विकल्प बचा है, चुनाव का बहिष्कार। क्या करें, खेत पड़े हैं और नहर के चक्कर में नहर तो निकाले मानेंगे और ठंड कितनी भी हो, रात दिन हम यहाँ पड़े हैं। और वहीं इस मामले को लेकर श्योपुर जिले की प्रभारी मंत्री ललिता यादव ने ETV से बातचीत में कहा है, ETV से, कि जिला प्रशासन लगातार किसानों से बातचीत कर रहा है। ये और बात है कि 5 दिन में अब तक उनके पास कोई पहुंचा नहीं है। उनकी मांगों को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। श्योपुर में 35 गांवों के किसान नहर की मांग को लेकर पिछले 5 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। ठंड में दिन या रात में वो आंदोलन पर डटे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ श्योपुर प्रभारी मंत्री ललिता यादव है, उन्हीं से जानते हैं। मैम, आप श्योपुर का प्रभार देख रहे हैं और वहां पर किसान लगातार 5 दिनों से आंदोलन पर हैं। आपने उनसे अब तक बात नहीं की या उनकी सुध नहीं ली है? देखिए, जो किसान धरने पर बैठे हैं उनकी मांग है नहर से पानी देने की। लगातार हमारा प्रशासन उनसे बात कर रहा है। आप सब जानते, अभी जो नहर निकली है उसमें भिंड मुरैना तक नहर जा रही है और 35 गांव के किसानों को अगर हम पानी देंगे तो आगे का जो जिले हैं वो प्रभावित हो जाएंगे।
पानी देने के लिए हम प्लान तैयार कर रहे हैं। किसी भी चीज़ को करने में, चाहे वो बांध बनाने की बात हो या लिफ्टर से पानी देने की बात हो, समय लगता है। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी को पता है, हमको पता है, पूरा प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन किसी भी चीज़ में समय देने की आवश्यकता होती है। हमारे साथ श्योपुर प्रभारी मंत्री ललिता यादव है, जिनका यही कहना है कि वो 2 दिन बाद किसानों से मिलने के लिए जाने वाली है, उनकी मांगों को वहां पर सुनने वाली हैं और उनका यही कहना है कि लगातार किसानों की मांगों पर ध्यान दिया जा रहा है, बांध बनवाने की जो है प्लान तैयार किया जा रहा है और फिलहाल उन्हें लिफ्टर से पानी देने की भी तैयारी की जा रही है। पूरी तरह से किसानों को मनाने के लिए जो लिफ्टर है उसे पानी देने की भी तैयारी जो है सरकार कर रही है। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ रंजना दुबे, ETV न्यूज, भोपाल। कांकेर के स्कूलों में इन दिनों खेल प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है। आयोजन में शामिल होने के लिए बच्चों को ट्रकों में भेड़ बकरियों की तरह लादकर लाया जा रहा है। बच्चों की सुरक्षा को जिस तरह ताक पर रखा जा रहा है, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस संबंध में जिले के शिक्षा अधिकारी से बात करने की कोशिश की गई। उनका ऑफ द रिकॉर्ड यही कहना है कि आदिवासी इलाकों में इसी तरह की व्यवस्थाएं हो सकती हैं। खेल क्या खेल? ब्लॉक खेल। तुम क्या खेलते हो? खो, कबड्डी, वॉलीबॉल। किस में आए हो अभी आप लोग? ट्रक। कौन सा ट्रक में? 12 चक्का। 12 चक्का में ट्रक आए पूरा है ट्रक में बोला जी। तो कौन बिठा है ट्रक में? सर। खो, कबड्डी। कौन सा गाड़ी में आए हो अभी? ट्रक। गाड़ी में तुमको डर लगा? जी। डर लगा ना आपको? डर लगा? जी। माल वाल लेके नहीं आए, बच्चे लोग का है स्कूल से। कितना बच्चे हैं? कम से कम 100 आसपास होगा। 100 बच्चे हैं जी। वो गिट्टी भरने के लिए जाते हैं, तो हमारा गाड़ी का आज नंबर नहीं था, इसके लिए वहाँ स्कूल से भर के आए। एक्चुअली आप लोग गाड़ी में गिट्टी ढोते हो? जी। और आज कौन क्या ढो रहे हो? नहीं, मतलब आज नंबर नहीं था तो बच्चे लोग को लेके आए हैं। बच्चे लोग को ढो के लाए। कितना किलोमीटर लाए? मतलब कच्चे से बोले तो यहाँ 50 किलोमीटर हो। आज के बच्चे कल का भविष्य, ये बात, ये कहावत सच तभी हो सकता है जब बच्चे को परवरिश और उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर खेल कूद अच्छी तरह से हो। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जितने लड़के हैं, ये अपने प्रतिभा को निखारने के लिए ब्लॉक स्तरीय खेल करने यहाँ आए हैं। लेकिन अब मालवाहक वाहन कहा जा सकता है, 12 चक्का गाड़ी में कम से कम 100 के बच्चे इसी गाड़ी में लाए गए। इनका जो शिक्षक है यहाँ से नादरत है। प्रश्न चिन्ह है कि शासन आखिर योजना के तहत कितनी सारी रकम या खर्चा कर रहे हैं। जीवनानंद हलदार, ETV न्यूज, कोरार। और बड़ी खबर टीकमगढ़ से। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद एक लड़की ने खुदकुशी कर ली है। एक लड़के के साथ इस लड़की की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और इसके बाद इस लड़की ने खुदकुशी कर ली। प्रथम दृष्टया जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके मुताबिक फोटो वायरल होने के बाद लड़की ने खुदकुशी की। इसी की वजह से पुलिस हालांकि मामले की पड़ताल कर रही है। कोतवाली थाना इलाका लगता है, महाराजपुरा गांव का पूरा ये मामला है। राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, पूरी जानकारी। बता दूं कि ये बड़ा ही गंभीर मामला है। सोशल मीडिया पर जो फोटो वायरल होने के बाद युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है और परिवार वालों को समाज वालों ने प्रेशर बनाया कि हम समाज से आपको बहिष्कृत कर देंगे। आपकी लड़की ने अन्य समाज के लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं लड़की के मन में भय था कि परिवार कहीं समाज से बहिष्कृत ना हो जाए, जिस कारण उसने आत्महत्या कर दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है और मामले की जांच कर रही है। ललित, ये तय है लेकिन कि सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होना इसकी वजह है। लड़के से कोई पूछताछ या लड़के को हिरासत में लिया गया अब तक? ललित, पुलिस ने अभी फिलहाल इस मामले में परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मर्ग कायम कर लिया है और जो सब है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अभी कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है ललित इस मामले। चलिए, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। राजीव हमारे सहयोगी जो बता रहे हैं कि अभी शुरुआती चरण है, सिर्फ आरोप दर्ज किए गए हैं, FIR दर्ज की गई है और इसके बाद पुलिस अगला कदम उठाएगी। बड़ी खबर देवास से मिल रही है। स्टेट बैंक से नोटों से भरा बैग लेकर एक युवक भाग गया है और अच्छी बात यह कि घटना के 5 मिनट के अंदर पुलिस की तत्परता से यह पकड़ा भी गया है। एक बैंक से दूसरी बैंक रुपए ले जाए जा रहे थे, उसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ। पुलिस जो कभी कभार सतर्क रहती है, उसकी सतर्कता का परिणाम यह हुआ कि आरोपी पकड़े गए। स्विफ्ट कार से लूट की इस वारदात को अंजाम दिया गया। खास बात ये, आरोपियों में 2 महिलाएं भी
शामिल है। कन्नौज पुलिस आरक्षक का इसमें विशेष सहयोग मिला है। देवास से बड़ी खबर, स्टेट बैंक से नोट का बैग लेकर एक युवक भागता है, लेकिन 5 मिनट के अंदर पुलिस इसे पकड़ लेती है। खास बात कि स्विफ्ट कार से इस लूट को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी और इसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। हालांकि बैग लेकर एक युवक भागा है, 2 महिलाएं गाड़ी में थी, ये बाद में पता चला है। और इस बुलेटिन में इतना ही।